हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4.2 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, जीरोज निकालना भी बोलते हैं कि फाइंड आउट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जीरोज बोल देते हैं या फिर रूट्स भी बोल दिया जाता है। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले भी बताया हुआ मैंने आपको ये कि सबसे पहले इस 10 की मल्टीप्लाई जो होता है x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, कोई नंबर होता है, उससे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आना चाहिए, आपका 3 आना चाहिए। तो बच्चों 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, आपका 3 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ। इसको एज इट इज लिखना है 1x² माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हमें लिखना होगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू एक्स, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हमें 1x² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 इंटू एक्स, 5x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए। तो 4 टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो आपका है x। x जैसे ही आप कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1x, 1x को माइनस, और यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा आपके पास 5। ठीक है, देन यहाँ से आपका 2, और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 और 10 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने पे यहाँ से तो बचेगा x, और यहाँ पर माइनस का साइन, 2 से डिवाइड करो 10 को, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा आपका x माइनस 5, यहाँ पर भी x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो आपने यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 5। फिर आपके पास यहाँ से x और प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, देन x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 5, और यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके जीरोज या फिर रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ये आपके रूट्स कहलाएंगे। एक रूट इसका 5 होगा, दूसरा रूट इसका -2 होगा। इन्हीं को हम आगे अल्फा और बीटा भी बोल देते हैं कि इसके रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो अल्फा एंड बीटा कंसिडर किए जाते हैं। तो इनकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू 5 हो जाती है, बीटा इक्वल टू -2 हो जाती है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों सबसे पहले क्या करना होगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 2 जा 12। यहाँ पे साइन किस चीज का है, माइनस का, माइनस का साइन है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1। तो इसको हम लिखेंगे 2x² प्लस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा, 1x को क्या लिखा जा सकता है, 4 माइनस 3। देन 2x² एज इट इज रहेगा, प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 और 4 में कॉमन आ जाएगा 2, और x² और x में कॉमन आएगा x। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x। 2x कॉमन लेने पे यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, x की पावर 1, x की पावर 2 था तो एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, x प्लस 2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आएगा। यहाँ पे 3 और 6 में कॉमन होता है 3,
तो आपका यहाँ से x माइनस दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे साइन लगेगा हमारा प्लस का, ठीक है। x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, यहाँ से कॉमन आएगा x प्लस 2, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, देन 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, यह आएगा आपका 2x इज इक्वल टू प्लस 3। माइनस का कोई भी टर्म इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लाई में होता है वो आपका जाता है डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके दो जीरोस क्या होंगे, -2 एंड 3/2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें क्या आ गया आपका अंडर रूट वाले टर्म्स आ गए। तो अंडर रूट वाले टर्म्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 1, 5 1 जा 5, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है आपका 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, 5 2 जा 10। आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कितना आना चाहिए 7, तो फैक्टर भी यही हो जाएंगे 5 प्लस 2, यहाँ पे प्लस करके 7 लाना है। तो हमने इसको एज इट इज लिखा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर कॉमन निकाला जाए तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x। यहाँ से बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2 और एक x प्लस x कॉमन है तो यहाँ से 5। अब बच्चों अब 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम अंडर रूट 2 को इंटू अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। अगर 2 को ये लिख सकते हैं तो इसमें से एक अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो एक अंडर रूट 2 बचेगा और एक x प्लस यहाँ से बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। ये सेम आ गया अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, ये अंडर रूट 2x प्लस 5 और यहाँ से आपके पास बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अंडर रूट 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखो, फिर x प्लस अंडर रूट 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू, पहले प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -5 और अपॉन में अंडर रूट 2, तो -5 बाई अंडर रूट 2, ये आपके जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट। बच्चों फोर्थ पार्ट में सबसे पहले क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें लेना होगा एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 8। 8 की मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 8 आया है इसकी मल्टीप्लाई 0 से क्रॉस में कर दीजिएगा, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये आपका बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, तो 1 इंटू 16 16। अब 16 कैसे फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो वो होता है आपका 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो 16x स्क्वायर माइनस 8 को लिखेंगे 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका 16x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा? फर्स्ट टू टर्म्स में से आपका कॉमन आएगा 16 और 4 में से कॉमन हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन हो जाएगा आपका एक्स, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 4x। तो 4 4 जा 16, एक एक्स बचेगा यहाँ से माइनस 4x पूरा कंप्लीट कॉमन लिया है तो यहाँ से बचेगा हमारा 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ पे हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां से कॉमन क्या लिया जाता है? वहां से कॉमन लिया जाता है आपका 1। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव 4x लाना है तो यहाँ पे माइनस को हमें कॉमन लेना होगा, तो -1 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो ये बचेगा आपके पास 4x और ये माइनस कॉमन लेने के कारण यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन, -1 इज इक्वल टू 0। 4x - 1 4x - 1 कॉमन आ जाएगा और ये आएगा 4x - 1। तो ये हो जाएगा 4x - 1 4x - 1 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आएंगे, वो भी क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। तो सबसे पहले 4x - 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। 2 टाइम्स था तो 1/4 1/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। बच्चों फिफ्थ पार्ट में पहले सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 100 से। 1 × 100 100 आएगा। 100 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना आना चाहिए प्लस करके 20 आना चाहिए। अब 20 कैसे आएगा? 100 को पहले स्प्लिट करो। 100 को आप कैसे लिख सकते हो? या तो लिख सकते हो 50 × 2 या फिर लिख सकते हो 100 × 1 या फिर लिख सकते हो 25 × 4 या फिर लिख सकते हो 10 × 10। ठीक है, अब आप इसमें से देखो कि प्लस करके 20 किस में आ रहा है, तो 10 और 10 को प्लस करके 20 आ रहा है, तो 10 और 10 को प्लस करके आ रहा है तो हम इसमें फैक्टर हो जाएंगे हमारे 10 and 10। तो यहाँ पे -10 + 10 × x + 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका 100x² - 10 × x 10x माइनस प्लस माइनस 10 × x 10x + 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 10 और 100 में कॉमन होता है 10 और x² और x में कॉमन हो जाएगा आपका x, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा 10x। यहाँ से आपका बचेगा 10x - 1। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे -1 10x - 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x - 1 कॉमन, तो 10x - 1 ये आपका 10x - 1 ये भी आपका सेम हो जाएगा 10x - 1 दोनों है, तो ये हो जाएगा 10x - 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसको 0 के इक्वल रख दो, 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10। 2 टाइम्स था तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1/10 1/10, ये आ जाएंगे इसके जीरोस या फिर रूट्स। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट थे और 5 पार्ट मैंने आपको करा दिए, नोट कीजिएगा इसको।